नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 14 अगस्त पर एक विशेष मॉड्यूल जारी किया, जिसमें भारत के विभाजन के लिए 3 व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मांग की, कांग्रेस जिसने स्वीकार किया, और माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया। भारत के बंटवारे के लिए इन तीनों को जिम्मेदार ठहराया गया। मॉड्यूल में लिखा गया है कि विभाजन अनिवार्य नहीं था, लेकिन गलत विचारों और गलत फैसलों की वजह से ये हुआ। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान आंदोलन का वकील नेता बताया गया है, जो पॉलिटिकल इस्लाम की विचारधारा से प्रेरित थे। वहीं मॉड्यूल में नेहरू का जुलाई 1947 का भाषण भी शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विभाजन बुरा है, लेकिन गृह युद्ध की कीमत उससे कहीं अधिक होगी। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीईआरटी की ये मॉड्यूल पुस्तिका है, जिसमें नेहरू को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है विभाजन के लिए। अनूप जी, बवाल होना तय है। बिल्कुल, देखिए, बवाल होना तय है। और जिस तरीके से एनसीईआरटी चूंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसने मॉड्यूल जारी किया है और 14 तारीख को इसी सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाने का फैसला लिया था, जो लगातार मनाया भी जाता है। और इस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी के मॉड्यूल में ये बताया गया है कि जो विभाजन हुआ था उसके 3 लोग जिम्मेवार थे। एक तो कांग्रेस जिम्मेवार थी, इसके अलावा जिन्ना जिम्मेवार थी, और इसके अलावा माउंटबेटन जिम्मेवार थी। यानी कहीं ना कहीं इक्वेट करने की कोशिश भी एक तरह से एनसीईआरटी की तरफ से की गई कि अगर जिन्ना जिम्मेवार है तो उसके बराबर ही कांग्रेस भी जिम्मेवार है। देखिए, बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि उस वक्त में जब विभाजन जी, हुआ अनूप जी, अब जब एनसीईआरटी के मॉड्यूल में ये बात है, जो देश की एक पॉलिटिकल पार्टी का विचार है, तो जाहिर सी बात है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ये बात स्वीकार नहीं होगी। देखिए, शुरुआत से ही कांग्रेस इस बात को कहती रही है, जब बीजेपी कहती थी। और जाहिर सी बात है, चूंकि अब इसे मॉड्यूल में रिलीज किया गया है, तो जाहिर सी बात है इस पर विवाद होना लाजमी है और कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया इस मसले पर आएगी। हालांकि हमने देखा है कि जब भी हमने सवाल किया कांग्रेस से इस मुद्दे पर, तो कांग्रेस का कहना था कि उस समय के सिचुएशन की वजह से ये पूरी चीजें हुई। और देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भी उस वक्त कहा था कि अगर उस वक्त विभाजन नहीं होता तो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, जिसका जिक्र एनसीईआरटी ने इस मॉड्यूल में भी किया है कि जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त में क्या कहा था। तो कांग्रेस इस बात को दोहराती रही है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने इस मुद्दे पर मॉड्यूल जारी किया है, जाहिर सी बात है इस पर विवाद होना तय है, क्योंकि आधिकारिक रूप से अब इसको लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें 2 चीजें हैं कि विभाजन के लिए जिन्ना के साथ आप कांग्रेस को कंपेयर कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो एनसीईआरटी के किताब के मॉड्यूल में ये चीजें रखी गई है। जाहिर सी बात है कि अब जब इस बात को, यानी कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि देश का विभाजन हुआ, उसके लिए जितना जिम्मेदार जिन्ना थे, उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी थी। बिल्कुल, इसी बात पर तीखी प्रतिक्रिया होगी कि आप जिन्ना को जितना जिम्मेवार मानते हैं उस वक्त में इस विभाजन के लिए, उतना ही जिम्मेवार कांग्रेस है। ये एक बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, एनसीईआरटी ने बड़ा स्टेटमेंट कह सकते हैं कि उसके तरफ से ये आया है मॉड्यूल के जरिए में। और अब इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस के आधिकारिक इस मुद्दे पर बयान पर कि कांग्रेस इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया जताती है। क्योंकि देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया गया है और जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया जाना, उनके भाषण को कोट करने का सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि उनके जरिए पूरे कांग्रेस पर सवाल, और कांग्रेस के जरिए जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्हें विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और जाहिर सी बात है इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलेंगी। धन्यवाद आपका अनूप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया देश के विभाजन के लिए। इस
मॉड्यूल में ये मॉड्यूल कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक तरफ जिन्ना है, दूसरी तरफ माउंटबेटन है, तो तीसरी तरफ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है।